बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम यूरिया साइकिल को डिटेल से पढ़ेंगे। यूरिया साइकिल बायोकेमिकल रिएक्शन का एक ऐसा साइकिल है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हाईली टॉक्सिक अमोनिया एक लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो कि यूरिया होता है। और यूरिया का ये जो साइकिल है वो लिवर सेल्स के अंदर रन करता है और वहाँ से ये यूरिया किडनीज़ को पास होता है और किडनीज़ में से यूरिन के थ्रू बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूरिया साइकिल रन करता है जैसे कि एम्फीबियन और मेमल्स, उन्हें यूरियोटैलिक कहा जाता है। जबकि जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली अमोनिया को बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करते हैं और उन्हें अमोनोटैलिक कहा जाता है। अमोनिया को बॉडी में से रिलीज़ करने के लिए एक्सेस अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, जबकि टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास वाटर उस अमाउंट में नहीं होता जिस तरह से इक्वेटिक एनिमल्स को अवेलेबल होता है। इस वजह से वो इसे लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करते हैं। अगर अमोनिया बॉडी में से एक्सक्रीट आउट ना हो तो ये बॉडी के डिफरेंट सेल्स में एक्यूमुलेट होने लगता है, स्पेशली ब्रेन सेल्स में, और ब्रेन सेल्स को श्रिंक कर देता है। ये प्रोसेस लिवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है। इसका स्टार्ट माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, जबकि उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में एंटर होता है लिवर सेल के, और वहाँ पे इसके जो हैं वो बाकी के स्टेप होते हैं। इसमें एटीपी यूटिलाइज होता है। तकरीबन 4 एटीपी की फॉस्फेट बॉन्ड्स जो हैं वो यूटिलाइज होते हैं इस प्रोसेस को रन करने के लिए। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं वन बाय वन। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। सेकंड स्टेप है सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन। थर्ड स्टेप है सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिनोसक्सिनेट। फोर्थ स्टेप है क्लीवेज ऑफ आर्जिनिनोसक्सिनेट। और फिफ्थ स्टेप है क्लीवेज ऑफ आर्जिनिन। अब हम इन स्टेप्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो यूरिया का जो सबसे पहला स्टेप है, जो कि इसका रेट लिमिटिंग स्टेप भी होता है, उसमें 2 अमाइन ग्रुप यूज़ होते हैं जो कि अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म की वजह से ऑब्टेन किए जाते हैं, जिनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है तो हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है। अब इस प्रोसेस में 2 एटीपी यूटिलाइज होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इस प्रोसेस को जो एंजाइम कैटलाइज करता है वो है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करता है और ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करके सिट्रुलिन बनाता है। ये प्रोसेस जिस एंजाइम की मदद से होता है वो या तो सिट्रुलिन सिंथेस होता है या ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोक्सिलेज होता है। जो सिट्रुलिन होता है वो हाईली परमिएबल केमिकल कंपाउंड है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हो जाता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ कंबाइन होता है और आर्जिनिनोसक्सिनेट बनाता है। ये प्रोसेस आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेज की प्रेजेंस में होता है और इसमें एटीपी एएमपी में कन्वर्ट होता है, यानी इसमें 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स यूटिलाइज होती हैं। जो आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेज है वो मैग्नीशियम आयन को एज अ कोफैक्टर यूटिलाइज करता है। यहाँ पे एक और एंजाइम एक्टिव होता है आर्जिनिनोसक्सिनेज, जो कि आर्जिनिनोसक्सिनेट को कन्वर्ट करता है आर्जिनिन में और फ्यूमेरेट में। ये जो फ्यूमेरेट है वो क्रेब साइकिल यानी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का इंटरमीडिएट होता है और ये उस साइकिल को रिटर्न हो जाता है, जबकि आर्जिनिन इसमें फर्दर मेटाबोलाइज होता है। आर्जिनिन आर्जिनेज की प्रेजेंस में यूरिया के अंदर और ऑर्निथीन में कन्वर्ट होता है। ऑर्निथीन अगेन
साइटोप्लाज्म से डिफ्यूज़ होके माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है, जहाँ पे वो नेक्स्ट कार्बोमाइल फॉस्फेट के लिए रेडी होता है कि जिससे वो रिएक्ट करके सिट्रुलिन बनाएगा। और यहाँ पे जो है आर्जिनिन से जो यूरिया बनता है वो यहाँ से ब्लड के थ्रू ट्रांसलोकेट होके किडनी में जाता है और फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब ये जो यूरिया साइकिल है इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये टॉक्सिक अमोनिया को बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करता है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। यानी इसमें दो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट होते हैं, एक तो अमोनिया और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा इसमें TCA साइकिल के इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं, जैसे कि हमने यहाँ स्टेप में देखा, जिसमें फ्यूमरेट की सिंथेसिस होती है और फ्यूमरेट क्रेब्स साइकिल को पास हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड भी बनता है जो कि आर्जिनिन है। अगर ये प्रोसेस बॉडी के अंदर रन ना करे तो नाइट्रोजन जो है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो और वो बॉडी के लिए डेंजरस होता है। जो यूरिया साइकिल होता है उसको हम ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इस साइकिल का जो पहला मेंबर है वो ऑर्निथीन है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो TCA साइकिल हैं और जो यूरिया साइकिल है क्या वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं? अगर वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं तो कैसे लिंक करते हैं? तो जो यूरिया साइकिल है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है यानी क्रेब्स साइकिल है, दोनों साइकिल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट साइकिल हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। वो किस तरह से इंटरलिंक्ड हैं वो हमने इस स्टेप में देखा, जहाँ पे फ्यूमरेट की सिंथेसिस होती है और फ्यूमरेट जो है वो क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट होता है। अब ये जो होल प्रोसेस है ये 5 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है और 5 स्टेप्स में से जो पहले 2 स्टेप्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में होते हैं और जो बाकी के स्टेप्स हैं वो साइटोप्लाज्म ऑफ द लिवर सेल में होते हैं, क्योंकि उनकी जो एंजाइम्स हैं और जो बाकी मशीनरी है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही अवेलेबल होती है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी यूरिया साइकिल के बारे में पूछा जाता है कि यूरिया साइकिल के एक टर्न में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है। तो जो यूरिया साइकिल का एक टर्न होता है उसमें 2 अमोनिया यूज़ होते हैं। एक जो है वो एस्पार्टेट का अमाइन ग्रुप होता है, जबकि एक जो है वो किसी दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप होता है। तो 2 अमाइनो एसिड अमोनिया के मॉलिक्यूल होते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, और ये जो है वो एक मॉलिक्यूल यूरिया का प्रोड्यूस करते हैं और जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्निथीन है उसको रीजनरेट करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ इसके बारे में पूछी जाती है वो ये कि जो ये प्रोसेस है इसका जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो कौन सा है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो रेट लिमिटिंग स्टेप है, यानी कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, और ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल में होता है, लिवर सेल के अंदर होता है और इसके अलावा ये किडनी सेल में भी अप टू सम एक्सटेंट पाया जाता है।